बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, गुजरांवाला की बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं कि जहां एक शख्स ने अपने भाई का और अपने कज़न का बदला लेते हुए एक शख्स को सेशन कोर्ट में पेशी पर जाते हुए कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या गुजरांवाला के इलाका का है। नाज़रीन, ये आप मुलजिम का जिस शख्स ने काम किया है वीडियो बयान देखें तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मामला है क्या। ना की तेरा? मेरा नाम अतहर खां है। बल्द लियाकत अली कौम की आ जट साई किथों रहना है? गगर के गगड़ के आ बंदा मुखालफ है रहा कि ना ही ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੱਟ ਸਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗगर ਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦਰ? ਜੰਡਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੋਂ ਕਹੂ? 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਦਾਲਤ? आज एक और शख्स जो है अदालत में अपने भाई का, अपने कज़न का मुकदमा कत्ल ज़ेर समाअत होने के बाद लंबे अरसे तक इंसाफ ना मिलने पर खुद मुजरिम बन गया। कैसे मुजरिम बन गया कि उसे इंसाफ मिलने में ताख़ीर हुई, जिस बिना पर उसका जो मुलजिम है 302 के कत्ल का जो मुलजिम है वो ज़मानत पर बाहर आ गया, आज़ाद फिरने लग गया और इस शख्स से रहा ना गया और इसने उसको चलती हुई मोटरसाइकिल पर उस पर फायर किए, उसे फेंका और उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसके पास खड़ा होकर लोगों से चीख कर हाथ उठाकर कहा कि इसने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया था, इसने मेरे भाइयों को मारा था, आज मैंने सड़क पर इसको मारकर जो है वो अपने भाइयों का बदला ले लिया है। ये नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान में इंसाफ की, कि जहाँ इंसाफ हासिल करते करते जो मुद्दई हैं वो ख़ुद मुलजिम बन जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात नाज़रीन पेश आए हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया सगियाँ पुल के इलाका में कि जहाँ अदालत पर पेशी पर जाते हुए मुलजमान को मुद्दईयान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और ख़ुद मुलजिम बन गए और फिर वो बाद में वो गिरफ़्तार हुए। ये हो क्या रहा है नाज़रीन, जो कत्ल का मुकदमा है बड़ा हसास मुकदमा है और इस्लामी कानून के मुताबिक भी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी दो चीज़ें हैं, या तो सज़ाए मौत दे दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या अगर मुद्दई मान जाए तो फिर दियत की रकम अदा कर दी जाए। इसमें ये मामला हल हो सकता है दियत की रकम पर, सुलह पर। और अगर मुद्दई नहीं मानता तो रियासत का काम है कि उस शख्स को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए। अब नाज़रीन, इसमें हो क्या रहा है, जो अब तक का मेरा क्राइम रिपोर्टिंग का तजुर्बा कहता है कि सबसे पहले जब एक शख्स कत्ल होता है तो उसका मुद्दई FIR दर्ज करवाता है। उस FIR के अंदर जो मशवरा देने वाले कुछ बहुत ज़्यादा कानूनदान है बड़े बड़े, वो ये करते हैं कि वो अपने 2 गवाह रखवाते हैं बीच में कि ये 2 गवाह हैं आपके, जो मौका पर होते भी नहीं हैं और साबित भी नहीं हो सकता कि ये मौका पर मौजूद है। उन गवाहों की बयानात की वजह से, उन गवाहों के कभी कभार मुनहरफ होने की वजह से, या उन गवाहों की मौका पर मौजूद ना होने की बात पर बहस करके मुलजमान की ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं। एक तो ये फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट नाज़रीन ये है कि जो कत्ल के मुलजमान को जब पुलिस गिरफ्तार करती है उनसे नाकाफ़ी किस्म के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कि जो अदालत में उनकी बिना के ऊपर भी एक शख्स को कत्ल के मुलजिम को ज़मानत मिल जाती है। अगर सबूत पूरे हों, मुकम्मल सबूत हों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कत्ल के मुकदमा को मुकम्मल तौर पर तफ्तीश उसकी करके उसके तमाम सबूत, फ्रांसिक चीज़ें, फिंगरप्रिंट्स, जिस तरीके से पहले दौर में पुलिस किया करती थी, अब तो पकड़ा ठोका ख़त्म। लेकिन अगर सबूत पूरे हों, प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, तो जज भी सोचता है कि ज़मानत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल बाद 302 के मुलजिम की ज़मानत हो जाती है। मुद्दई उनको जो है वो आज़ाद देखते हैं और फिर होता क्या है कि अदालतों के अंदर, अदालतों के बाहर कत्ल गारत होती है इन मुद्दईयान की जानिब से, कि जिनको इंसाफ मिलने में ताख़ीर होती है और बंदा बाहर आकर धमकियाँ लगाता है कि भाई मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा, आप जो है वरना सुलह कर लो। इस वजह से मज़ीद कत्ल होते हैं। नाज़रीन, आपने कई बार सुना होगा, अभी पिछले दिनों एक 14 साल के बच्चे ने, महज 14 साल के बच्चे ने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है। अदालत में मुलजिम को हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस कस्टडी में है मुलजिम, और उसने आगे मुलजिम के सर में गोली मार दी है और कहा मैंने अपने बाप का बदला लिया। 14 साल का बच्चा है। क्या अदालतों से इंसाफ का जो यकीन है वो ख़त्म होता जा रहा है हमारी कौम में? और ये बड़ा ख़तरनाक अमल है कि अगर आप अदालत पर यकीन ना करें, अदालत के इंसाफ पर यकीन ना करें। क्यों है ये अदालत? भाई अदालत इसीलिए है कि आप वहाँ पर जाएँ, आप वहाँ पर अपना मुकदमा जो है ज़ेरे तफ्तीश और आपको वहाँ से इंसाफ मिले। हाँ, थोड़ी देर हो जाती है पाकिस्तान के कानून में, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो नाज़रीन, लेकिन सब्र का पैमाना जो है ना वो लोगों का लबरेज हो चुका हुआ है, क्योंकि लोगों को अदालतों से इंसाफ में ताख़ीर हो रही है और ज़मानतें भी जो 302 के मुलजमान की हो रही हैं उसके बायस भी कत्ल वारत बढ़ रही है। ये जो सगियाँ पुल लाहौर में वाक़या हुआ है, ये मुलजमान भी 302 के कत्ल के मुकदमा में ज़मानतों पर बाहर थे और पेशियों पर जा रहे थे। तो नाज़रीन,
यान उनको आज़ाद घूमता फिरता देखते थे तो उनसे नहीं रहा जाता था और उन्होंने जो है उनको कत्ल कर दिया। ये जो शख्स अब कल गुजरावाला में मारा गया है, इसकी भी यही सिचुएशन थी। इसने 2 भाइयों को मारा हुआ था और उसके बाद जो है ये आज़ाद फिर रहा था, घूम रहा था, उसके भाई से नहीं रहा गया, उसने मारा है और फिर उसके बाद वीडियो बयान भी जारी किया और मौके से भागा नहीं। वो भाग सकता था, सड़क पर मारकर वो बड़ी देर खड़ा रहा है। शख्स जिसने अपने भाइयों का बदला लिया ये मौका से फरार अख्तियार कर सकता था, इसके पास बहुत वक्त था, लेकिन ये भागा नहीं है। इसने मौके पे खड़े होकर गिरफ्तारी दी है कि मैंने अपने भाइयों का बदला लिया है। लोगों की इंसाफ पर बेयकीनी बढ़ती चली जा रही है और रियासत को इस बारे में सोचना चाहिए। लोगों को अदालतों की तरफ लाना चाहिए, अदालतों से इंसाफ मुहैया हो तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो नहीं होंगे। पुलिस भी बेबस है, पुलिस खुद देखती रहती है कि अदालत में हथकड़ी लगा बंदा, वो उसको पेश करने आया हो, कोई दिमाग में गोली मार के वहाँ पे खड़ा हो गया कभी करो, वहाँ पर पुलिस क्या करे? पुलिस की सिक्योरिटी क्या करे? जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी जो है वो अपनी रख लें, जितनी मर्जी आप अदालतों की सिक्योरिटी टाइट कर लें, लेकिन जिस शख्स ने सोच लिया है कि उसने बदला लेना है, चाहे उसमें उसकी अपनी ही जान क्यों ना चली जाए, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? इस नहज तक ले जाने के लिए मुद्दईयान को, इस नहज तक ले जाने के लिए पाकिस्तानी अवाम को अदालतों को तेज़ तरीन फैसले करने होंगे इन 302 के मुकदमात के, और देखना पड़ेगा कि 302 के मुकदमात की ज़मानत जो है वो किस बेसिस पे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, और तफ्तीशी अफसरान को भी इतनी मजबूत एविडेंस देने चाहिए अदालत में कि इनकी ज़मानतें ना हो सकें, वरना ये अमल चलता रहेगा। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।